दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड जो है प्रथम सेमेस्टर पर। दोस्त लगातार हम आपके साथ जो है आपके समक्ष ऑनलाइन क्लासें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। हमने आपसे कहा है कि मैं हैंडराइटिंग नोट्स आप सभी के लिए तैयार किया हूँ। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको उस हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पेड टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, वहां से आप उसे जाकर 299 रुपए का पेमेंट करके सारे सब्जेक्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। यह मेरा चैलेंज है। हमने आपके उस नोट्स को कुछ यूं ही बनाया है कि आपको कहीं समस्या नहीं होगी। देखिए, अगर आपको समस्या भी होती है तो हम उसी नोट्स से आप सभी के लिए क्लासें भी अनवरत प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आप वहां से भी अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बहरहाल सारी चीजें हमने पहले भी आपको बताया है। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। यहां लिखा गया है, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, हम आपके समक्ष हिंदी प्रथम सेमेस्टर पर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने हमें लगता है कि 2 या 3 लेक्चर आपके समक्ष प्रोवाइड कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हिंदी वर्णमाला का अगला लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले जो है आपसे बताया था, व्यंजन के प्रकार तक चर्चा किया था, लेकिन व्यंजन के प्रकार तक तो हमने आपसे चर्चा कर दिया था। उसमें व्यंजन के प्रकार जैसे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और यहाँ दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। इसके जो है इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं, ये सारी चीजों पर हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो आज वहीं से हम आपके समक्ष प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला आता है, आप देख पा रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। अगर पूछा जाए आपसे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो बिल्कुल आप बेधड़क खोल के बताइएगा कि व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हमारा लास्ट आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। थोड़ा सा यही आपको कंफ्यूजन होता है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं पूछ लिया जाता है, या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप इन दोनों नामों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। इस वजह से आप इसे अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स प्राप्त कर रहे हैं तो बहरहाल ठीक है, वहां आपको लिखे लिखाई चीजें खुद ही मिल रही हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप जो यहाँ चीजें बताई जा रही हैं अगर उतना लिखते हैं तो हमने आपसे चैलेंज किया है कि अगर आप 95% नंबर न लाइएगा तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नोट्स प्राप्त कर ले रहे हैं और 95% नंबर आप ला लेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जितनी चीजें यहाँ से बताई जाए आप उतना पढ़िए, ना आए तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पहला आपसे कहा जा रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अच्छा इस शब्द से ही आप परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो समझिए। ठीक है, स्पर्श मींस आप समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सुनिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, बोलते समय जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जीवा हमारे मुख को कहीं ना कहीं वो टच कर रही है कि नहीं कर रही। आप किसी भी शब्द को बोलिए, ठीक है, आप किसी भी शब्द को बोलिए, अगर आपकी जीवा आपके मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे तो वहां हमारा उस शब्द में या उस वर्ड में स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, कहा जा रहा है, परिभाषा को लिखेंगे, बोलते समय जिह्वा किसी ना किसी भाग को टच करे स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब हमने आपको वर्ग के बारे में बताया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे 5 वर्ग होते हैं, जो कि आपके समक्ष पहला लिखा गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, 5 वर्ग आपके बीच में होते हैं। लेकिन इस 5 वर्ग में जो 5 वर्ग का मतलब 25 अक्षर हुए। ठीक है, तो 25 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन के तहत आते हैं। ठीक है, 25 वर्ड जो आपके होंगे वो स्पर्श व्यंजन के तहत आएंगे। लेकिन यहाँ आपके बीच में यहाँ कहा जा रहा है नासिक के व्यंजन। ठीक है, अच्छा आपके प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम 5वां अक्षर होता है, ठीक है, आपके इस वर्ग का जो अंतिम 5वां अक्षर होता है भैया, वह आपका नासिक के व्यंजन कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल आप कहेंगे नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या हमारी 5 होती है। यमं गणना नाम, ठीक है, यमं गणना नाम नासिका च। ठीक है, ये आप सूत्र भी याद रखेंगे, हालांकि सूत्र आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। बहरहाल आपका वर्णमाला चल रहा है तो आप सिर्फ वर्णमाला से परिचित होइए। ठीक है, आपके वर्ग पूछा जाए तो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है
है वह नासिक के व्यंजन होता है या वह नाक से बोला जाता है, आप बोलकर खुद देख सकते हैं। वर्ग अगर पूछा जाए तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, ये आपके वर्ग कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो आपकी होती है वह आपकी 25 होती है, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां भी आप लिख लीजिएगा 25। आगे आपसे कहा जा रहा है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को ठीक आंशिक रूप से स्पर्श करें। जैसे अभी तक आपका था, जब आप स्पर्श व्यंजन को बोल रहे थे तो हमारी जिह्वा जो है वह मुख के सारे भाग को स्पर्श कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहां आपसे अंतस्थ व्यंजन कहा जा रहा है कि आप जब अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो जो जिह्वा हमारी होगी मुख की कुछ भाग को स्पर्श करेगी। आप बोलकर देख लीजिए। अभी आप च को बोल लीजिए। च को जब बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है ये ताल को पूरा एकदम चिपक लेती है, करती है कि नहीं करती है, आप खुद बोलकर देखिएगा। यही अगर त को आप देखिए त, तो हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं वो टच कर रही कि नहीं कर रही, कर रही है। ऐसे हम कहें अंतस्थ व्यंजन। यहाँ अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है, य र ल व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, लिख लीजिएगा य र ल व। अब यहाँ कहा जाए आंशिक रूप से, तो जिह्वा जो हमारी होती है भैया वह आंशिक रूप से मीन्स य र ल व को जब भी आप उच्चारित करेंगे तो हमारी जिह्वा मुख को कुछ भाग को स्पर्श करती, बहुत थोड़े भाग को, ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। आप आंशिक शब्द को ध्यान रखिएगा। आंशिक शब्द अगर आप भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है अंतस्थ व्यंजन को आप गलत कर देंगे, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आसान है, आप भूलेंगे नहीं, ये मुझे पता है। आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, 3 ठो इसमें से हटा देगा, 1 ठो इसे दे देगा, और आप जब ये चीजें नहीं याद रहेंगी तो भूल जाएंगे। आपसे यहाँ भी इसी तरह से पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो क्या कहलाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन है, इसी में से दे देगा जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, इस तरह से पूछा जाएगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है, 4 ठो दे देगा, 1 ठो नहीं वाला दे देगा, वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बिल्कुल आसान से शब्दों में बताया जा रहा है। अगर आपको अभी भी समस्या हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप बेधड़क अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि भैया अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 20 बार आपको बताने का प्रयास करूंगा, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। यहाँ आप बीच में एक लगाएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण में हवा रगड़ खाने से मुख से गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है। अब आप इनको बोलिए, ठीक है। जब आप इस शब्द से ही आप परिचित हैं, ऊष्म या संघर्षी, संघर्ष कर रहा है कोई शब्द बोलने के लिए, अगर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो वह संघर्षी व्यंजन के तहत कहलाएगा, ठीक है। आप इन्हें बोलिए स और ह, ठीक है। जब आप इनको बोल रहे हैं तो स, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखिएगा। कभी कभी अभी तक आप छोटा सा, बड़का सा, खट्टी सा, ये शब्द, ये वाला सा पढ़ के आए हैं, लेकिन अब आप वो वाला सा भूल जाइए। ये छोटका सा है, ये पेटफरुआ सा है, ये आप भूल जाइए, ठीक है। इस चीज को अभी से आप भूलिए। यहाँ आप इस स को आप कहेंगे तालव्य सा, इसे आप कहेंगे दंत सा, और इसे कहेंगे मूर्धन्य से। ये छोटका सा, बड़का सा, पेटफरुआ सा, ये भूल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप टीचर बनने के श्रेणी में आ गए हैं। अब बच्चों को इस तरह की शिक्षा मत दीजिएगा कि बेटा ये पेटफरुआ सा है, ये छोटका सा है, ये बड़का सा है, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है ये ह जो होता है ये भी आपकी ऊष्म या संघर्ष व्यंजन के तहत आता है, ठीक है। अगला हम आपसे कहें घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल यह भी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इसमें पता लगा कभी कभी हो जाता है घोष वाला अघोष में, अघोष वाला घोष में, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल ट्रिकी मेथड से याद करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न होता है। जब आप घोष वर्ण का इस्तेमाल करेंगे या बोलेंगे तो इनके उच्चारण में जो आपकी स्वर तंत्रियां हैं उसमें गूंज उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया है 3 4 5, इसका क्या मतलब है? 3 4 5 का मतलब हम थोड़ा सा फिर से आपको लेके आना चाहेंगे स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में कहा जा रहा है ये जो 3 4 5 लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अघोष वर्ण,
घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो है सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, यह आपका तीसरा अक्षर कहाँ गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा। ठीक है, मीन्स तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और इसी के क्रम में य र ल और वा वाला, ये जो ये य र ल व और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये वर्ग आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ हमने वर्ग नहीं लिखा है, आप बिल्कुल इसे अभी से ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व, ये हमारे क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी भी अगर आपको समस्या है तो भैया मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं बार बार कोई इस तरह से निवेदन उदन नहीं करता है। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारा पढ़ा पढ़ाया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बेधड़क अपने आप को बताइए, हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर मुझसे आकर पूछ सकते हैं। हम हमेशा 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा समय अभाव रहता है, बहरहाल हमने आपसे कहा उपलब्ध हैं। अगर आप मैसेज को अपने डालते हैं तो समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलता है। ठीक है, अच्छा नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। हमने आपके नोट्स को तैयार कर लिया है, पर डे आपके लिए 2 क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे आज आपने देखा 2 क्लासें आपके लिए, कल आपके लिए अनवरत 2 क्लासें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगे। 4 महीने में हम आपका कोर्स समाप्त करेंगे। उस 4 महीने के बाद तत्काल आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद मॉडल पेपर जो रहेंगे सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ओनली वन पेड टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर। ठीक है, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। एक मामूली सी शुल्क रखी गई है 299 रुपए, जो कि हर इंसान की कुछ अपनी जरूरतें होती हैं, इंस्टीट्यूट का कुछ अपना प्रावधान है, उसे भी पूरा करना हमारा एक फर्ज है। इस वजह से भैया अगर हम आपसे नहीं लेंगे तो हम अपने जेब से तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल मामूली से, आपने अभी तक बहुत पैसा खर्च किया है, आप एक बार यहाँ भी खर्च करके देख लीजिए, खुद ब खुद आपको चुटकी बजाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया आपने हमें जो दिया था वह कहीं ना कहीं हमें काम आ रहा है। ठीक है, बहरहाल ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, घोष वर्ण को आप समझ गए। अब हम बात करते हैं अघोष वर्ण। अभी तक घोष वर्ण में आपने देखा कि स्वर तंत्रियों में गूंजिया कंपन उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उसी का उल्टा सेम यहां होगा, कोई गूंजिया कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क और ख आप बोलकर देख लीजिए, इसमें तनिक भी गूंजिया कंपन उत्पन्न नहीं होता है। और तीनों सकार जो आपके होते हैं ये भी आपके अघोष वर्ण के तहत आते हैं। ठीक है, ये कोड आप याद कर लीजिए, आपको समस्या नहीं होगी, तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, यही य र ल व वाला आपसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस पर आपका ध्यान नहीं होता। तीसरा का चौथा पांचवा अक्षर ये आप याद कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखिए पहला दूसरा और तीनों सकार आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तीनों सकार को जब भी आप देखिएगा आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट अल्प प्राण पर। अल्प प्राण आप इसके वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं, अल्प मीन्स होता है छोटा। ठीक है, जब आप किसी भी शब्द को बोलते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी शब्द को बोलते हैं तो आपके मुख से बहुत कम वायु निकलती है। ठीक है, जब आपके मुख से बहुत कम वायु निकलती है तो वहां आपका अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण मीन्स बहुत छोटा। ठीक है, अल्प प्राण वहां आपका होता है। लेकिन यहां देखिए आपसे परिभाषा भी लिखी गई है, उच्चारण में उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जब भी आप वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो वर्ग की तुरंत बात अगर आती है तो आप फटाक से इस पर आइएगा, स्पर्श व्यंजन पर। ठीक है, जब आप स्पर्श व्यंजनों पर आ जाते हैं तो खुद ब खुद आपकी सारी चीजें वो क्लियर होती हुई चली जाएंगी। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, यानी आप यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण मीन्स क ग और अंगा जो आपका होगा यह अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। मीन्स इसे बोलने के लिए बहुत कम वायु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ य र ल व आपका जो होगा ये भी अल्प प्राण के तहत आता है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं आपसे कहा जा रहा है अगला महाप्राण। ठीक है, देखिए आपके समक्ष हमने कहा महाप्राण, आपने अल्प प्राण समझ लिया। अब बात करते हैं महाप्राण पर। अल्प मीन्स छोटा, महा मीन्स ज्यादा। ठीक है, अल्प मीन्स छोटा होता है, महा मीन्स ज्यादा होता है। तो बिल्कुल महाप्राण की अगर हम बात करें तो उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। ठीक है, इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, यानी इसमें कहा जाए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों सकार। ठीक है, यहाँ आप तीनों सकार और ह को देख पा रहे हैं। यह जो तीनों सकार और आपके ह हो गए य र ल व, ठीक है, सॉरी तीनों सकार और हा, यहाँ देखिए उष्म संघर्षी
ऊष्म संघर्षीय व्यंजन के तहत तीनों सकार और हा आ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा वर्ड ऊष्म संघर्षी है, अल्प प्राण है, सॉरी महाप्राण है। दोनों इस तरह से कोरिलेट करके पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए तमाम तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इस वजह से बिल्कुल आप इस माइन्यूट सी गलतियों को मत करिएगा। अभी से आप समझ लीजिए, अगर अभी आपको समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेधड़क अपने आप को बता सकते हैं, ठीक है। महाप्राण मीन्स इनके उच्चारण में, ठीक है, डॉट डॉट हमने लिखा है, उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आता है और तीनों सकार और हा आपकी ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।